यासमीन की बच्चियां जो हैं वो पिछले 3 दिनों से धरने पे बैठी हैं। इनके लिए कोई अब तक कोई मसले का हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप इस धरने में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बेटी बचाओ कमेटी की तरफ से हम लोग जो एहतियाज बच्चियाँ कर रही हैं उनका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। यहाँ पर तकरीबन 4 सालों तक जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल ये कॉलेज को बंद करने के लिए यहाँ के जो इंतज़ाम है, हमारे रियासत की जो सरकार है उनकी इंतज़ाम है, ये लोग मन बना के रखते हैं तो उस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा 2017 साल में 1 साल एडमिशन ड्रॉप हो गया मिली एलिमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में, किसी भी बच्ची की दाखिला नहीं हुई। तो उसके बाद हमने सारा कलकत्ता में और मगरबी बंगाल में आंदोलन हम बेटी बचाओ कमेटी की तरफ से किए। हमारे आंदोलन के प्रेशर में आकर के 2018 से फिर से दाखिला का सिलसिला शुरू हुआ और अभी देख रहे हैं कि बच्चियों का जो कॉलेज का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, उनका जो एडमिशन प्रोसेस है, इस साल जो एडमिशन प्रोसेस है, फिर उसके ऊपर में इंतज़ाम ने सवालिया निशान कर दिया, बैठा दिया है। और जिस तरीके से मगरबी बंगाल की जो सरकार है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, मिली एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और ऑर्गेनाइजेशन की जो मदर बॉडी है, इनमें जिस तरीके से उनको रिश्ता बना करके एक कॉलेज चलाना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो इसको यकीनन इसकी जो दुश्वारी है बच्चियों लोगों को झेलना पड़ रहा है। कम बच्चियाँ एडमिशन ले रही है। सेंट्रल कलकत्ता में एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सर का पसीना पाँव तक उतर जाता है। वहाँ एक कॉलेज बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेगुलेशन है, इसको चलाने के लिए जो जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो काम आज नहीं हो रही है, इसलिए बच्चियाँ रास्ता में उतरी। आप भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और जिस तरीके से देखा गया है कोरोना के दौरान में आपने जिस तरीके से लोगों की मदद की, क्या इन बच्चियों के साथ आप किस तरीके से खड़ा हैं, एक पार्टी के नाते भी और एक इंसानियत के नाते भी? देखिए, ये मामला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है। ये इदारे के साथ हमारे फैमिली की पुरानी रिश्तेदारी है और हमारे हम मिजाज लोगों की भी पुरानी रिश्तेदारी है। तो हम लोग चाहते हैं कि मिली एलिमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स ये कॉलेज के हैसियत बरकरार रखे, इसमें दाखिला हो, बच्चों को पढ़ने का इंतज़ाम हो और इसके साथ इसका माइनॉरिटी स्टेटस का जो आंदोलन है वो भी चले सके। अहम बात यह है कि जो बच्चियाँ दाखिला ले चुकी हैं वो बीच रास्ता में अभी अब ना आगे जा पा रही ना पीछे जा पा रही। उनका रिजल्ट का मामला है, उनका जो नए बैच है उनका एडमिशन का मामला है। तो ये सब मामला सियासी नज़रिया से ये प्योरली जो है इंतज़ाम के नज़रिया से इसको हल करना चाहिए और जो लोग इस इंतज़ाम से जुड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ कर के इसको जल्द से जल्द इसको मामला को निपटना चाहिए और कॉलेज को कॉलेज के तरीके से चलानी चाहिए और माइनॉरिटी स्टेटस के बारे में जो आंदोलन है वो आंदोलन को कबूल करनी चाहिए। बच्चियों का इल्ज़ाम है कि बैसाखी बनर्जी की वजह से ये कॉलेज जो है आज बंद होने के कगार पर है, जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रही है। देखिए, ये जो इंतज़ाम का जो बदहाली है इसमें कई एक लोगों का किरदार है और सभी लोग जो लोग आला अहदा पर बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकार के आला अहदा पर रहे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के आला अहदा पर रहे, चाहे वो कॉलेज के आला अहदा पर रहे, सभी जिम्मेदार हैं इस बदहाली के लिए और सभी को जिम्मेदारी लेकर के इसकी ये जो दुश्वारी है, इस दुश्वारी को किस तरीके से पार करना चाहिए, उनको कदम उठाना चाहिए। आप इस पर कोई एक्शन लेंगे? हमारा आंदोलन तो चल रहा है। 2017 में जब कॉलेज की दाखिला बंद हुई थी, हमने सारा कलकत्ता में आंदोलन की और उस प्रेशर में जाकर के 2018 में दाखिला का मामला शुरू हुआ। हमने कई एक जगह चिट्ठी दे करके डिपुटेशन दे चुके हैं। तो कॉलेज के तरीके से चलनी चाहिए, वो आंदोलन जैसे है वो हमारा बरकरार रहेगा। और दूसरी तरफ माइनॉरिटी स्टेटस का जो दावा है, जो कॉलेज के जो चलने की जो मामला है उससे अलग है, वो भी हमारा तरफ से चलता है। आखिरी सवाल है, मुस्लिम घनी आबादी इलाके में ये कॉलेज मौजूद है और उस पर भी बच्चियों के साथ देने के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये तो अलग अलग जो लोग हैं ये उनकी नज़रिया की बात है। हमारे तरफ से ये बात तय है कि ये कॉलेज एक पढ़ाई लिखाई करने की इदारा है, इसको उस तरीके से चलनी चाहिए और इसका माइनॉरिटी जो स्टेटस है उसको वापस मिलनी चाहिए। ये आंदोलन मिली बचाओ कमेटी की तरफ से 4 साल से हम लोग संगठित कर रहे हैं और चला रहे हैं, वो आगे भी इस तरीके से चले। मिली बचाओ कमेटी पूरे तौर पर इन बच्चियों के सपोर्ट में है। हम लोग पूरे वो हर कदम को हम सपोर्ट करेंगे जो कदम कॉलेज का जो किरदार है, कॉलेज कैरेक्टर ऑफ द कॉलेज की तरह से चलनी चाहिए।
उसके फेवर में जो जो डिमांड उठाएंगे और जो लोग इसका असर झेल रहे हैं, बच्चियाँ परेशान हैं, वो लोग इसका असर झेल रहे हैं, वो लोग जब रास्ता में उतरे हैं तो ये वाजिब है कि बेटी बचाओ कमेटी उनके साथ रहे। 3 दिन से धरना चल रहा है, आज बच्चियों का तीसरा दिन है, इसी खुले आसमान के नीचे है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडर्स नज़र नहीं आ रहे जो इस मसले का हल करता हुआ नजर आ रहा है, ना ही इन बच्चियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं इस मूवमेंट को जो हमारे घर की लड़कियां शुरू की है, जो यहाँ की तालिब इल्म है, मैं इसको सियासी रंग नहीं देना चाहता, क्योंकि ये खालिस तालीमगाह है और ये जो प्रॉब्लम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। सरकार को इसको देखना चाहिए और ख़ास तौर से यहाँ की जो टीचर इंचार्ज हैं वो ये लड़कियाँ या यहाँ की आबादी बहुत देर से उनको पहचाना है। शुरू में वो जब यहाँ टीचर बनकर आई थी तो वो CPM के साथ थे, और जब TMC की सरकार आई तो फिर TMC में आ गई, और TMC की सरकार रहते हुए जब देख रहे हैं कि कुछ लोग TMC छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं या BJP का यहाँ दाखिला हो रहा है यहाँ के सियासत में, तो अपना रंग फिर बदल दें। तो रंग बदले, उनके ऊपर तो हमारा कब्ज़ा नहीं हो सकता, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि टीचर इंचार्ज की हैसियत से अगर वो अपनी ड्यूटी को निभाने में कमज़ोर पड़ती हैं या नाकाम होती हैं तो उनको आज और अभी इस पोस्ट को छोड़ देना चाहिए। और इस इलाके के जो MLA हैं, जो मिनिस्टर भी हैं, सुब्रत मुखर्जी, पार्थो चैटर्जी और ममता बनर्जी को चाहिए कि तुरंत इसमें दखल दें और इनका जो 1 साल का वक्त बर्बाद हो रहा है, इनको रिज़ल्ट नहीं मिला है, यहाँ नए लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा है, इनका एग्ज़ाम में कुछ अड़चन आ गया है एग्ज़ाम देने में जो सेमेस्टर होता है, तो मेरे ख्याल से इसमें तुरंत दखल देना चाहिए ताकि इनका करियर बर्बाद नहीं हो। और हम भी अपने तौर पर सुब्रत मुखर्जी से हमने अभी आधा घंटा पहले बातचीत की है और उनका मशवरा है कि लड़कियों का एक वफद उनसे मिले, तमाम मामले को उनको बताए। वो हमको यकीन दिलाया है कि वो चीफ मिनिस्टर से बात करके इस मामले का निपटारा करेंगे। क्या MLA को नहीं होना चाहिए था कि बच्चियों को बुलाने के बजाय वो खुद इस पोजीशन पे आते हैं? ऐसा है कि वो थोड़ा जब से पैंडेमिक हुआ है वो ज़ाती तौर पर निमोनिया के शिकार है, मगर तकरीबन सभी प्रोग्राम में नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो इन लोगों की तरफ से अप्रोच भी होना चाहिए ना। अभी हमने जैसा बोला, स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बोले या यहाँ का लोकल जो आदमी है उनसे अप्रोच करें। अभी बातचीत हुई है, बोले कि अगर वो लोग आते हैं तमाम बातों को हमको बताते हैं तो हम चीफ मिनिस्टर से कल ही बात करेंगे। 1 साल के अंदर में 3 बार रिज़ाइन दे चुकी हैं बैसाखी बनर्जी, मगर पार्थो चटर्जी अब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चटर्जी देखिए, पार्थो चटर्जी एक नाकारा मिनिस्टर है। पार्थो चटर्जी में वो नाअहल है। पार्थो चटर्जी से उम्मीद रखना मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है। इन बच्चियों की किस हद तक आप सपोर्ट कर रहे हैं? बच्चियों को देखिए, हमारे मिल्लत में लड़कियां ऐसे ही बहुत कम तालीम हासिल करती हैं, और जो लड़कियां कॉलेज तक आती हैं कम से कम उनको 100% सपोर्ट मिलना चाहिए हर आदमी की तरफ से, हर सियासी पार्टी की तरफ से, और इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। आप कितने सपोर्ट में हैं इन बच्चों का? मैं तो पूरी तरह से सपोर्ट में हूँ, तभी तो आया हूँ इनके बीच। इनको इंसाफ दिलाने के लिए क्या करेंगे? इनको इंसाफ दिलाने के लिए कल भर देखते हैं, नहीं होगा तो हम लोग जा करके नवान्नों में धरना देंगे। क्या है? आपने देखा नाजरीन कि यहाँ पे मैं कमर साहब से बात की हूँ, यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि यहाँ के MLA सुब्रत मुखर्जी जी हैं, मगर उनका मानना ये है कि यहाँ की बच्चियाँ की एक वफद जो है वो उनसे मुलाकात करे बजाय उनके आने का। अगर शायद ये माइनॉरिटी की बात नहीं होती, अगर ये किसी बंगाली मीडियम या किसी दीगर यूनिवर्सिटी की बात होती तो MLA और यहाँ के वज़ीर तालीम खुद वहाँ पर पहुँच चुके होते, मगर आज मिली अलमीन कॉलेज के साथ जिस तरीके से देखा जा रहा है ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। आज हमारी बहनें और बेटियां एक प्रोटेस्ट में बैठी हुई हैं। उनका प्रोटेस्ट जो है जायज़ मुतालबात पर मबनी है। हम उनके जायज़ मुतालबात के जो है उसकी हमायत करते हैं। कोई
तालीमी अदारा को इस अधूरेपन से छोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने जिस मुनासिब मुतालबात पर अपना एजुकेशन शुरू किया है, वहाँ वो हुकूमत को, इंतजामिया को, यूनिवर्सिटी को गौर करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उस मुतालबात का जो मुनासिब है उसे कबूल करें। कोई भी तालीमी इदारा में कालाबाज़ी नहीं किया जा सकता। हमारी बहनें जो अपनी तालीमी कैरियर के सामने खड़ी हैं उसको हम अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है तो हमारी इज्जत की जो तालीम हमारी बहनें पाएंगी वो बेहतर तौर पर तरक्की कर सकता है। अगर हमारी बहनों को तालीम न मिले, उनकी तालीमी कैरियर में बाधा है, तो इससे सिर्फ उनकी कैरियर खत्मा नहीं होगा पर वो कॉन्फिडेंस खत्मा होगा। हम अपनी ऐसा हालात में उनको छोड़ नहीं सकते हैं। आज वो 24 घंटे दिन और रात अपने मुतालबात के लिए यहाँ बैठी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके मुतालबात पर गौर किया जाए, कॉलेज को खोला जाए, उनके तालीमी कैरियर को शुरुआत किया जाए ताकि वो अपनी तालीमी कैरियर को लेके आगे बढ़ सके। सुना जाता है कि उनका एडमिशन का प्रॉब्लम्स है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, मार्कशीट, ये मुतालबात बाजार के काबिल नहीं है। ये भी माना नहीं जा सकता कि इंतजामिया के ऑफिस में ताला लगा दिया जाए, ये बहुत ही बुरी बात है, ये काबिल बर्दाश्त है। कोई भी तालीमी अदारे में ताला बंद कर दिया जाता है, वो कोई भी ताला बंद करे उसको कभी भी कोई इंतजामिया को बर्दाश्त करेगी नहीं है। क्योंकि वो हायर कम्युनिटी के पास में जाए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी मौजूद है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के दरवाजा खटखटाया जाए, उनके वाइस चांसलर को कहा जाए कि ये इंतजामिया, ये कुछ लोग जो हमारे कॉलेज से मुखालिफत से हैं, कॉलेज के खिलाफ हैं, उनका ये मुतालबात हम नहीं मान सकते, उनका ताला खोला जाए। यकीनी बात है भाई साहब आपके मुतालबात पर गौर करेंगे और ये जो तालीमी कैरियर को आपके सामने जो बाधा पड़ रहा है ये दोबारा शुरुआत होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके तालीमी कैरियर में किसी तरह की रुकावट पड़ना नहीं चाहिए और ये रुकावट जो पड़ रहा है ये काफी नाकाबिल बर्दाश्त है, ये पीछे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको आपके तालीमी कैरियर का जिसको हर पहुंचता है कि वो आपके दरवाजे पर, आपके कॉलेज पर ताला लगा दे और आप बाहर बैठी रहे। आपका वो काम रास्ते पर बैठने का नहीं है, तो एक क्लासरूम में बैठने का है और आप क्लासरूम में नजर आना चाहिए आपको और आपने फुटबॉल में नजर नहीं आना चाहिए। ये कभी बर्दाश्त है, हमारे साथ है, आपके मुतालबात के साथ है। हमें उम्मीद है कि आपके मुतालबात को हर कोई बर्दाश्त कबूल करेगा, इसमें कोई किसी को गुंजाइश नहीं है कि उसको रद्द किया जा सके। मैं कहना चाहती हूँ तमाम बच्चों के लिए हम सब आके एक साथ खड़ा है उनके हक की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी कौम की बच्चे अगली बार इस तरह रास्ते में ना बैठे। रास्ते में बैठ के जिस तरह हम लोग की कौम को एजुकेशन मिनिस्टर से गुजारिश करना चाहती हूँ वो इस मामले में जल्द से जल्द अपनी नजर दौड़ाए और यहाँ बच्चे लोग कई बरसों से इसमें कोई इस परेशानी को उनका सपोर्ट है। लोग यहाँ स्पॉट लीडर तक यहाँ तक नहीं आए। मैंने कल यहाँ पे पर्सनली इंटरव्यू लिया बच्ची का, उसके बाद जो वीडियो वायरल कराए हैं पूरे अपने प्रेसिडेंट को ले गए, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नगोया अपने टीम वर्क के साथ यहाँ पर आए बच्चियों का हौसला बढ़ाने के लिए। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।